Hello friends, welcome to Vidya Gurukul Nursing Classes. Today I will discuss about diagnostic test and management of hypertension, and this is a part 2. Part 1 already discussed in previous classes. So today I will discuss about hypertension, diagnostic test and management. So firstly we will discuss history collection. हिस्ट्री कलेक्शन मीन्स जब भी पेशेंट्स अपनी कोई भी कंप्लेंट लेकर हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम एडमिट करने के बाद सब पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं. जब वो ओपीडी में एंटर करता है दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं. मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, डाइटरी पैटर्न, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं कि पहले किसी टाइप की कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं थी पेशेंट्स को, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है. फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में इस टाइप की कोई डिसीजेस तो नहीं थी, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं थे. ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जिसमें पेशेंट्स कैसी जगह पर वर्क कर रहा है, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से. देन आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं. ये 4 मेथड्स के थ्रू हम पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. हेड टू टो एग्जामिनेशन. देन है इसमें ब्लड टेस्ट. पेशेंट्स का हम ब्लड टेस्ट करेंगे. ब्लड टेस्ट क्यों किया जा रहा है कि जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है, हाइपोटेंशन की कंडीशन समटाइम्स सेप्टिसीमिया की कंडीशन, ब्लड इन्फेक्शन है, उसके कारण भी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलता है. इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे. देन आ जाता है ब्लड मॉनिटर, बीपी मॉनिटर, सॉरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर. तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर के ही थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट्स का हाई बीपी है, नॉर्मल बीपी है या फिर लो बीपी है. तो वही तो हम हाइपोटेंशन के लिए हम बीपी मॉनिटर करेंगे. तो हम इसमें पेशेंट्स का लाइंग डाउन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन, दोनों पोजीशन में हम पेशेंट्स का जो बीपी है वो हम मॉनिटर करेंगे. स्टैंडिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन के साथ साथ हम लाइंग पोजीशन में भी पेशेंट्स का बीपी मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तो पेशेंट का बीपी कैसा है, और लाइंग डाउन पोजीशन में है तो पेशेंट्स का बीपी, मतलब कोई बीपी में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, बीपी अल्टर तो नहीं हो रहा है, बीपी में अल्ट्रेशन तो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बीपी मॉनिटरिंग करेंगे. देन है ईसीजी. ईसीजी इसलिए किया जाता है हाइपोटेंशन में कि कोई टाइप की कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई कार्डियक डिसऑर्डर्स से पेशेंट सफ़र तो नहीं कर रहा है. तो ईसीजी के थ्रू हम कार्डियक वेव्स देखते हैं, जो भी ईसीजी वेव्स है उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे. देन है इमेजिंग टेस्ट. इमेजिंग टेस्ट हम एक्सरे जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इमेजिंग टेस्ट के थ्रू कि जो भी हार्ट वॉल है या मसल्स है ब्लॉकेज तो नहीं है या फिर किसी भी टाइप का कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है. तो इसके लिए हम इमेजिंग टेस्ट फाइंड करेंगे. देन है ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर. ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर हम इसलिए करते हैं पेशेंट्स का जिसमें हम ब्लड वॉल्यूम, एचबी वगैरह तो देखते हैं जो हमारा ब्लड टेस्ट हो गया. ब्लड कल्चर हम करते हैं कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन तो नहीं है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, और यूरिन के भी थ्रू हम सेम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. तो जो पेशेंट्स को सेप्टिसीमिया या फिर अदर जो इन्फेक्शन हैं, ब्लड इन्फेक्शन जिसके कारण पेशेंट हाइपोटेंशन की कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो हम ब्लड कल्चर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. इसीलिए हम ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर परफॉर्म करेंगे. तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने हिस्ट्री कलेक्शन देखा, डायग्नोस्टिक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन देखा. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 4 मेथड्स यूज़ करते हैं और हेड टू टो एग्जामिन करते हैं. उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट, बीपी मॉनिटर, ईसीजी, इमेजिंग टेस्ट एंड ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर देखा. देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन. तो हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट है सबसे फर्स्टली आईवी फ्लूइड. तो जब भी हम हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन या फिर ब्लड लॉस के कारण हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल रहा है तो उसे हम सबसे फर्स्ट आईवी थेरेपी या फिर आईवी इन्फ्यूज़न मीन्स आईवी फ्लूइड हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे. तो अगर पेशेंट्स को सीवियर डिहाइड्रेशन है या ब्लड लॉस है दैट टाइम पर हम आईवी थेरेपी या आईवी फ्लूइड के थ्रू उसके बॉडी में जो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है उसको हम बैलेंस करेंगे. इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम को हम मेंटेन करेंगे. दैट टाइम पर ओरल फ्लूइड हम किस कंडीशन में देंगे, अगर पेशेंट्स माइल्ड डिहाइड्रेशन
माइल्ड डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है, उस टाइम पर हम पेशेंट को ओरल फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे या फिर उसको हम ओरल फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे, जैसे कि ORS हो गए, जिसके थ्रू पेशेंट्स के बॉडी का जो फ्लूइड इम्बैलेंस है या डेफिसिट है उसे हम मेंटेन कर सके और पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर या BP लो हो चुका है वो अपना मेंटेन हो सके। देन सेकेंड है यूज़ मोर सॉल्ट, पेशेंट्स को ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट लेने के लिए बोलेंगे, लेकिन हमें जब हम उसे सॉल्ट के लिए बोलेंगे उस टाइम पर हमें देखना है कि पेशेंट्स को जो हाइपोटेंशन अराइज हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, कौन सी कंडीशन के कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट्स को इनकरेज करना है या फिर एजुकेट करना है यूज़ मोर सॉल्ट के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किस कंडीशन में करेंगे पेशेंट का, जब पेशेंट्स को, क्योंकि हाइपोटेंशन में हम जानते हैं हाइपोटेंशन है पेशेंट्स को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों करना, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों करेंगे पेशेंट्स को कि अगर ब्लड लॉस के कारण पेशेंट्स हाइपोटेंशन की कंडीशन में गया है, ब्लड लॉस के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, उस कारण उस टाइम पर हम पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी देंगे। देन आ जाता है एंटीबायोटिक ड्रग, पेशेंट्स को एंटीबायोटिक ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे किस कंडीशन में, जब पेशेंट्स सेप्टिसीमिया या ब्लड इन्फेक्शन जैसी डिसीज कंडीशन से सर्वाइव कर रहा है और उस कंडीशन के कारण पेशेंट्स को हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल रहा है या हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो रही है, उसके लिए हम पेशेंट्स को ब्लड लॉस, उस टाइम पर हम एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे। देन है मेडिकेशन, मेडिकेशन में पेशेंट्स को हमें फ्लूडोकार्टिसोन्स एंड फ्लूडोकार्टिसोन्स ड्रग प्रोवाइड करना है, जो क्या करती है, बूस्ट ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है उसको मेंटेन करती है, तो हम क्या देंगे पेशेंट्स को, फ्लूडोकार्टिसोन्स देना है। और हम जब मोर सॉल्ट लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, तो हमें ये भी देखना है पेशेंट्स को जो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रही है कौन से टाइप का है ना। हमने टाइप्स देखा है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हाइपोटेंशन के टाइप्स कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर कौन सी कंडीशन है जब पेशेंट्स को हाइपोटेंशन, क्योंकि एक हमारी स्टैंडिंग पोजीशन भी थी, जब पेशेंट्स लाइंग डाउन पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक होता है, फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, दैट टाइम पर भी पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर लो देखने के लिए मिलता है। एक खाना खाने के बाद होता है, पेशेंट जब ईटिंग कर चुका है फिर उसके बाद, तो हमें वही उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट्स को ज़्यादा अमाउंट में शॉट लेने के लिए बोलना है। तो ये था ट्रीटमेंट, हाइपोटेंशन के लिए हम कौन कौन से ट्रीटमेंट देते हैं, और भी हम पेशेंट्स को अपनी तरफ से कुछ प्रिवेंशंस बता सकते हैं, जैसे कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, हेल्दी डाइट्स लेने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ जो अपने डाइट में सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ करने के लिए, मोर अमाउंट में वाटर लेने के लिए, ये सारे हम उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम पेशेंट्स को प्रिवेंशन बता सकते हैं हाइपोटेंशन्स के। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हाइपोटेंशन्स एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन्स। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप अंडरस्टूड माई वीडियो, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ।